Hello everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about introduction to pharmacology. इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी ये होगा आज का हमारा टॉपिक। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। ओके, सो इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी ये आज हमारा टॉपिक है। ओके, सो इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। सो फार्माकोलॉजी इंट्रोडक्शन हम क्यों पढ़ना चाहेंगे? ओके, पहले तो फार्माकोलॉजी के बारे में ये इंट्रोडक्शन मतलब एक प्रकार का परिचय है। तो जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो हम फार्माकोलॉजी का डिफरेंट टर्म जानेंगे कि फार्माकोलॉजी होता क्या है। ओके, सो फार्माकोलॉजी बेसिकली आपका क्या होता है? फार्माकोलॉजी बेसिकली आपका टू ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। ओके, टू ग्रीक वर्ड से ये आपका डिराइव हो चुका है। ओके, सो जिसका मीनिंग क्या है? एक है आपका फार्माकॉन, ओके, एक होता है आपका फार्माकॉन एंड दूसरा होता है आपका लोगस, या फिर उसे बोला जाता है लॉजी। ओके, ये दो वर्ड से फार्माकोलॉजी आपका डिराइव हुआ है। एक होता है आपका फार्माकॉन, दूसरा होता है आपका लोगस। सो फार्माकॉन का जो मीनिंग होगा, फार्माकॉन का जो मीनिंग होगा वो क्या होता है? आपका ड्रग। फार्माकॉन मीन्स क्या है? ड्रग। एंड ये फार्माकॉन कौन सा वर्ड है? एक ग्रीक वर्ड है। ओके, एंड लोगस का मीनिंग क्या होता है? लोगस का मीनिंग होता है स्टडी। लोगस का मीनिंग होता है क्या? स्टडी। सो ये दो वर्ड को अगर मैं ऐसे कंबाइन कर दूं तो इसका मीनिंग क्या आ गया? इसका अल्टीमेट जो मीनिंग आ गया वो हो गया आपका ड्रग के बारे में स्टडी। सो ड्रग के बारे में जो स्टडी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजी। आई बात समझ में? यहां तक आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ओके, नाइस। सो फार्माकोलॉजी, इसको मैं थोड़ा वाइप आउट कर देता हूं ताकि आपको चीजें और आसानी से समझ में आएगी। नाइस, ओके। सो नाउ फार्माकोलॉजी का एक दो ब्रांचेस है। ओके, फार्माकोलॉजी का मेन दो ब्रांचेस है। ये जो फार्माकोलॉजी वर्ड है इसका दो सब डिवीजन है। मेनली इसका दो सब डिवीजन है। एक होता है आपका फार्माकोडायनामिक, दूसरा होता है आपका फार्माकोकाइनेटिक। ये होता है फार्माकोलॉजी का दो ब्रांचेस है, मतलब दो सब डिवीजन, फार्माकोडायनामिक एंड फार्माकोकाइनेटिक। सो जब हम इन दो के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो इसको बोला जाता है फार्माकोलॉजी, क्योंकि फार्माकोडायनामिक भी स्टडी होता है, फार्माकोकाइनेटिक भी एक प्रकार का स्टडी होता है। अच्छा, फार्माकोडायनामिक में आपका क्या आएगा? फार्माकोडायनामिक का मतलब होता है व्हाट डज द ड्रग डू टू द बॉडी।
ये होता है आपका फार्माकोडायनामिक। सो फार्माकोडायनामिक कहने का मतलब है व्हाट डज द ड्रग डू टू द बॉडी, व्हाट डज द ड्रग डू टू द बॉडी। एंड फार्माकोकाइनेटिक में क्या आएगा, व्हाट डज द बॉडी डू टू द ड्रग। आई बात समझ में? इन दोनों के ऊपर डिटेल में पढ़ा रहा हूं। ओके, फार्माकोडायनामिक क्या हो गया, व्हाट डज द बॉडी, व्हाट डज द ड्रग डू टू द बॉडी। एंड फार्माकोकाइनेटिक क्या हो गया, व्हाट डज द बॉडी डू टू द ड्रग। ओके, सो यहाँ पर कई बार क्या होता है, जो बच्चे लोग होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, फार्माकोडायनामिक और फार्माकोकाइनेटिक के बीच में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सो उन्हें जनरली कंफ्यूज क्या आता है, व्हाट डज द ड्रग डू टू द बॉडी के जगह पर वो इसको लिख लेते हैं, और जब इसके बारे में पूछा जाएगा तो वो इसको लिख लेते हैं। तो यही प्रॉब्लम आता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आज हम एक ट्रिक से जानेंगे कि फार्माकोडायनामिक के जगह पर हमें क्या लिखना है। देखो, ये तो हो गया आपका इंग्लिश का एक स्केलेटल सिस्टम, व्हाट डज आपका समान है, एंड जो ये द वर्ड है डू टू द बॉडी ये भी सेम है, डू टू सेम है, व्हाट डज भी यहाँ पर सेम है, एंड डू टू द ये भी आपका सेम है। ओके, सो यहाँ पर लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, यहाँ पर देखो ड्रग पहले आएगा, ड्रग जो वर्ड है वो पहले आएगा, और बॉडी वर्ड आपका सेकंड में आएगा। क्लियर? एंड यहाँ पर आपका आएगा जो बॉडी वर्ड, ये आएगा आपका पहले, ओके सॉरी, ये बॉडी वर्ड आपका पहले आएगा, एंड ये ड्रग वर्ड आपका आएगा सेकंड में। जरा ध्यान से देखो, फार्माकोडायनामिक में ये जो इंग्लिश का एक स्केलेटल सिस्टम है, ये जो इंग्लिश का एक स्केलेटल सिस्टम है, यहाँ पर ड्रग वर्ड आपका पहले आएगा एंड बॉडी जो वर्ड होता है वो बाद में आएगा। एंड फार्माकोकाइनेटिक में आपका क्या आएगा, बॉडी आएगा पहले एंड ड्रग आएगा बाद में। सो जब देखो इस डी के साथ, ये वाले डी के साथ ये वाला डी जब पहले आएगा तो उसको हम बोला जाता है फार्माकोडायनामिक। एंड बॉडी पहले आता है एंड ये काइनेटिक, तो ये मैच नहीं खाता है, इसीलिए बॉडी जब पहले आएगा तो ये हो जाएगा आपका फार्माकोकाइनेटिक। अब ये दो वर्ड क्या कहता है, व्हाट डज द ड्रग डू टू द बॉडी। सो जनरली जब हम ड्रग कंज्यूम करते हैं, सो ड्रग जाकर के बॉडी में क्या करता है, तो ये हो गया इसका मीनिंग। एंड फार्माकोकाइनेटिक का क्या मीनिंग है, व्हाट डज द बॉडी डू टू द ड्रग, मतलब हमने ड्रग कंज्यूम कर लिया, अब उस ड्रग को बॉडी क्या करता है, पहले हमने ड्रग कंज्यूम कर लिया, सो ड्रग अपना इफेक्ट दिखाएगा, अब इफेक्ट दिखाने के बाद बॉडी उस ड्रग को क्या करता है, तो ये जनरली उसका एक ओवरव्यू मीनिंग है। ओके अच्छा, फार्माकोलॉजी में हमने क्या बताया था कि फार्माकोलॉजी मतलब ड्रग के ऊपर स्टडी। ओके, सो आपने बहुत बार फार्माकोलॉजी में आगे जब पढ़ोगे तो दो वर्ड आपके बीच में आएगा। ओके, एक आएगा आपका ड्रग एंड एक वर्ड आपका आएगा मेडिसिन। ओके, दो वर्ड आपके अंदर आएगा, एक आएगा आपका ड्रग, दूसरा आएगा मेडिसिन। सो ड्रग किसको बोलते हैं, सो ड्रग बेसिकली वो सब्सटेंस होता है या वो एजेंट होता है जो कि आपका डायग्नोसिस में यूज होता है, प्रिवेंशन में यूज होता है एंड ट्रीटमेंट में यूज होता है। सो उसे कहा जाता है आपका ड्रग। ओके, सो ड्रग को हम जनरली क्या लिखेंगे,
any agent which is used for what? आपका पहले डायग्नोसिस, ओके, डायग्नोसिस मतलब परीक्षा निरीक्षा, ओके, एंड सेकंड आपका आएगा प्रिवेंशन, एंड थर्ड हो गया आपका ट्रीटमेंट। इस चीज को बोला जाता है आपका क्या? एनी एजेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट इज नोन एज ड्रग, ओके। तब आप तो ये भी बोलेंगे कि मेडिसिन भी यही काम करता है, ओके। सो जनरली इसके बीच में एक मोटा मोटी पार्थक्य होता है। जनरली ड्रग क्या होता है? एक ऐसा केमिकल एजेंट या ऐसा एजेंट जो कि अभी रॉ फॉर्म में होता है, ओके, तो उसको बोला जाता है आपका ड्रग। एंड मेडिसिन किसको बोलते हैं? जब यही रॉ फॉर्म वाला जो ड्रग होता है, जब ये एक डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूं, जब ये डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, डोसेज फॉर्म मतलब आपका सॉलिड डोसेज फॉर्म हो गया, लिक्विड डोसेज फॉर्म हो गया, फिर सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म हो गया। जब ये डोसेज फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाता है, एनी मतलब रॉ फॉर्म वाला जो भी केमिकल एजेंट होगा, अगर वो सॉलिड, लिक्विड या सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, जेलीज, पेस्ट, सो जब इस तरह से वो कन्वर्टेड हो जाएगा, सपोजिटरी, पेस्टरीज, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेडिसिन। लेकिन जब वो डोसेज फॉर्म में नहीं रहता है, सिर्फ आपका रॉ फॉर्म में रहता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रग। सो फार्माकोलॉजी में आप मैक्सिमम जगह पर देखेंगे मेडिसिन वर्ड यूज नहीं होता है, वहां पर ड्रग का वर्ड यूज होता है, ओके। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या ड्रग होता है, क्या मेडिसिन होता है, ओके। सो अब चलते हैं नेक्स्ट। सो पहले हम देखते हैं फार्माकोडायनामिक क्या होता है। फार्माकोडायनामिक, सो फार्माकोडायनामिक पे बारे में हमने डिटेल में थोड़ा तो हमने समझ लिया कि व्हाट डज द ड्रग डू टू द बॉडी। ये हो गया आपका फार्माकोडायनामिक, ओके। सो फार्माकोडायनामिक बेसिकली क्या करता है कि हमने क्या ड्रग को कंज्यूम कर लिया, अब वो ड्रग हमारे बॉडी में जाकर के क्या करता है, ओके। सो आपने बहुत बार देखा होगा, अगर आपने ड्रग कंज्यूम किया है तो कुछ ना कुछ आपका पर्पज होगा। ऐसे फालतू से तो आप ड्रग कंज्यूम नहीं करोगे, आपका कुछ ना कुछ हुआ है तभी जाकर के आपने क्या वो ड्रग को कंज्यूम किया है। तो फार्माकोडायनामिक क्या कहता है? फार्माकोडायनामिक बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ओके। सो पहला होता है आपका डिजायरेबल इफेक्ट, एंड दूसरा होता है आपका ऑन डिजायरेबल इफेक्ट। दूसरा क्या होता है आपका ऑन डिजायरेबल इफेक्ट। अच्छा, जब हम कोई भी ड्रग को कंज्यूम करते हैं तो वो डिजायरेबल इफेक्ट भी देता है एंड वो अनडिजायरेबल इफेक्ट भी देता है, ओके। सो डिजायरेबल इफेक्ट में वो क्या देता है? डिजायरेबल इफेक्ट में वो जनरली देता है आपका, पहला हो गया आपका वो डायग्नोसिस के लिए यूज होता है, ओके, डायग्नोसिस के लिए यूज होता है, फिर प्रिवेंशन के लिए यूज होता है, फिर किसके लिए यूज होता है? आपका ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, ओके। सो डिजायरेबल इफेक्ट में जनरली डायग्नोसिस के लिए यूज होता है, प्रिवेंशन के लिए यूज होता है एंड ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है, ओके। सो डायग्नोसिस में जनरली हम ड्रग अगर कंज्यूम करेंगे तो हम कुछ ना कुछ चाहेंगे,
वरना हम ड्रग कंज्यूम क्यों करेंगे? अगर हमें कोई डिजीज नहीं है, अगर हमें कोई डिसऑर्डर नहीं है, तो हम क्यों ड्रग कंज्यूम करेंगे? तो इसका मतलब अगर हम ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ डिजीज है या कुछ ना कुछ डिसऑर्डर है, तभी तो जाकर के हम ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं। तो जब हम ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं तो डिजायरेबल इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है एंड ऑन डिजायरेबल इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। सो ये जो ऑन डिजायरेबल इफेक्ट होता है, जनरली हम ये ऑन डिजायरेबल इफेक्ट हमें नहीं चाहिए, लेकिन ड्रग के इफेक्ट के चलते ये ऑन डिजायरेबल इफेक्ट होता है। और आप इसको ये नहीं कह सकते कि ड्रग ड्रग रुक जा रुक जा रुक जा, ये अनडिजायरेबल इफेक्ट जितना होता है ये बंद कर दे, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। तो आपकी कहने से ड्रग मानेगा भी नहीं। ओके, सो ये होता है आपका अनडिजायरेबल इफेक्ट। सो अनडिजायरेबल इफेक्ट में आपका क्या आएगा? आपका जनरली आपका साइड इफेक्ट, इसका नाम तो सुना होगा। ओके, अगर नहीं सुना है इट्स वेल एंड गुड, आज पहला दिन पहला क्लास आपका हो रहा है। तो साइड इफेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है आपका एडवर्स इफेक्ट होता है, आपका एडवर्स इफेक्ट होता है। फिर आपका होता है क्या? टॉक्सिक इफेक्ट होता है, टॉक्सिक इफेक्ट होता है। फिर आपका होता है आपका व्हाट? टॉक्सिक इफेक्ट के बाद आपका ओके इतना होता है, टॉक्सिक इफेक्ट होता है। ओके, ये तीन इफेक्ट जनरली आपका ऑन डिजायरेबल इफेक्ट में होता है। अच्छा, अभी हम डिटेल में इसको जानेंगे कि क्या होता है डायग्नोसिस। सो आपने बताया था कि सर डायग्नोसिस में भी आपका ड्रग यूज होता है। सो जनरली डायग्नोसिस में जनरली जितने भी डायग्नोसिस होता है, सो मान लीजिए एक्सरे, और भी बहुत सारे होंगे। ओके, सो एक्सरे में हम एक्सरे को पकड़ के चलते हैं। सो एक्सरे में जनरली हम क्या यूज करते हैं? आपका बिस्मथ सल्फेट। ओके, बिस्मथ सल्फेट। सो जनरली क्या होता है, जब हम कोई चीज को एक्सरे करते हैं तो जनरली प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है। जब प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है तब ये ड्रग दिया जाता है बिस्मथ सल्फेट। ओके, ये सॉल्यूशन फॉर्म में दिया जाता है। जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में दिया जाता है तो ओरल रूट में दिया जाएगा और हमारे स्टोमक वाले रीजन में ये जाकर के क्या स्टोर हो जाएगा। सो जनरली जब एक्सरे का इमेज, एक्सरे का जो रे इसके ऊपर पड़ेगा तो ये क्या होगा, इसके संस्पर्श में जो आएगा तो एक फ्लोरोसेंस लाइट एमिट करेगा, फ्लोरोसेंस लाइट एमिट करेगा। और उस लाइट के चलते क्या होगा, जो इमेज पहले धुंधला आ रहा था वो क्या होगा, क्लियर होगा, क्लियर इमेज हमें फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से ये, क्योंकि ये क्लियर इमेज फॉर्मेशन करने में हमें सहायता करता है तो इसका ये ड्रग हो सकता है। ओके, क्योंकि ये हमको सहायता कर रहा है डायग्नोसिस करने के लिए। जो चीज मैंने क्या बोला था कि जो चीज डायग्नोसिस के लिए यूज होता है वो ड्रग हो सकता है, जो चीज प्रिवेंशन के लिए यूज होता है वो भी ड्रग हो सकता है, जो चीज ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है वो भी आपका ड्रग हो सकता है। ओके, अच्छा, प्रिवेंशन में क्या होता है आपका वैक्सीन। अभी अभी रिसेंटली ये जो आपका कोरोना वैक्सीन जो आया था, ओके, चिकन पॉक्स, ओके, ये जितने भी सारे वैक्सीन होते हैं, ओके, ये जनरली आपका प्रिवेंशन, क्योंकि ये प्रिवेंशन में यूज होता है, इसीलिए जितने भी वैक्सीन होता है, ऑल टाइप ऑफ वैक्सीन इज नोन एज योर ड्रग। ओके, सो ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या यूज होता है आपका, जितने भी एंटीबायोटिक, ओके, एंटीबायोटिक इज ऑल्सो नोन एज योर ड्रग, क्योंकि एंटीबायोटिक हमें या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें या तो पूरी तरह से इनिबिट कर देता है या उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, किल कर देता है। तो जितने भी एंटीबायोटिक हो गया, आपका एनाल्जेसिक हो गया, आपका एनाल्जेसिक, ओके, एनाल्जेसिक हो गया, फिर एंटीपायरेटिक हो गया, ये जितने भी सारे हो गया ये होता है आपका ट्रीटमेंट में। ओके, क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक होता है, एनाल्जेसिक
एनाल्जेसिक जितने भी ड्रग होता है या जो भी कोई ड्रग होता है, सो वो जनरली क्या होता है, आपका ट्रीटमेंट पर्पज में आपका यूज होता है। मान लो आपको अगर ईयर इन्फेक्शन हुआ है तो आप सेफालेक्सिन या सिप्रोफ्लोक्सासिन ऐसे यूज करते हो। तो मान लीजिए आपको कोई ऊंड हुआ है तो आप क्या करते हो, लिनेजोलिड लेते हो। तो ये क्या करता है, ये वुंड इन्फेक्शन में काम आता है। ओके, सो इस तरह से ये हमें ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। इसीलिए ये जितने भी एंटीबायोटिक हो गया, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हो गया, एंटीपायरेटिक हो गया, एनाल्जेसिक हो गया, एंटीहिस्टामिन हो गया, एवरीथिंग, एंटीवायरल हो गया, जितने भी ये मेडिसिन होता है, जितने भी ड्रग होता है, ये सारा का सारा ट्रीटमेंट में आएगा। ओके, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं ऑन डिजायरेबल इफेक्ट में। सो ऑन डिजायरेबल इफेक्ट में आपका आएगा साइड इफेक्ट। सो साइड इफेक्ट का एक एग्जांपल हो गया आपका नोजिया, वोमिटिंग, ये जितना होता है, जो कि साइड इफेक्ट जनरली किसको हम बोलते हैं, जिसका इफेक्ट हमें पता है। ओके, जिसका इफेक्ट हमें पता है इसको बोला जाता है साइड इफेक्ट। सो नोजिया, वोमिटिंग, ये जितने भी होता है, ये होता है आपका साइड इफेक्ट कैटेगरी में। ओके, एडवर्स इफेक्ट किसको बोलेंगे, एडवर्स इफेक्ट हो गया आपका जितने भी स्किन रैश, ये जितने भी जो ऐसे मतलब होता है, साइड इफेक्ट से ज्यादा सिवियर होता है आपका एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा होता है। ओके, एंड एडवर्स इफेक्ट से थोड़ा ज्यादा होता है क्या, टॉक्सिक इफेक्ट। सो टॉक्सिक इफेक्ट आपका क्या कर सकता है, आपका ऑर्गन फेल्योर तक कर सकता है। मतलब मान लीजिए अगर टॉक्सिक इफेक्ट लिवर में ज्यादा होगा, सो आपका वो लिवर को खराब कर सकता है, ऑर्गन फेल्योर तक नौबत आ सकता है, यहाँ तक कि आपका डेथ भी हो सकता है। ओके, सो ये होता है ऑन डिजायरेबल इफेक्ट। ओके, सो ऑन डिजायरेबल इफेक्ट में ये सारे इफेक्ट आता है। सो मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखेंगे, ये थोड़ा कम इफेक्ट देता है, ये थोड़ा ज्यादा, ये थोड़ा ज्यादा। सो टॉक्सिक इफेक्ट हमेशा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, मतलब टॉक्सिसिटी लेवल हाई होता है। ओके, आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक के ऊपर। फार्माकोकाइनेटिक। सो फार्माकोकाइनेटिक बेसिकली क्या कहता है, व्हाट डज द बॉडी डू टू द ड्रग। मतलब ड्रग हमने कंज्यूम कर लिया और ड्रग कंज्यूम करने के बाद हमारा बॉडी उस ड्रग को क्या करता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आपने कोई भी अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है या नॉर्मली आपको फीवर हुआ है, कोल्ड हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो आपने मेडिसिन टेकन किया, अब या ड्रग आपने लिया। जब आपने ड्रग या मेडिसिन लिया है तो क्या वो ड्रग हमारे बॉडी में आज सच ऐसे ही रहता है, नहीं ना। तो उस ड्रग को हमारा बॉडी क्या करता है, क्या करता है। अच्छा, वो जानने पहले फार्माकोकाइनेटिक वर्ड को थोड़ा हम इसे एलाबोरेट कर देते हैं। ओके, सो आप सभी को ये याद होना चाहिए कि हम जनरली जब भी पढ़ते हैं तो वर्ड को हमेशा हम तोड़ देते हैं, क्योंकि वर्ड को अगर हम तोड़ देंगे तो इसका मीनिंग हमें इजीली पता चल जाएगा। सो फार्माकोकाइनेटिक, जैसे हमने फार्माकोलॉजी वर्ड को तोड़ा था, फार्माकॉन प्लस लोगस, उसी तरह से इसको भी तोड़ देंगे। सो फार्माकोकाइनेटिक भी दो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, एक का नाम है फार्माकॉन एंड दूसरे का नाम है काइनेसिस। ओके, काइनेसिस। सो फार्माकॉन का मीनिंग आपका क्या हो गया, फार्माकॉन का मीनिंग हो गया आपका ड्रग। फार्माकॉन का मीनिंग क्या हो गया, आपका ड्रग। एंड काइनेसिस का मीनिंग क्या हो गया, आपका मूवमेंट। काइनेसिस का मतलब क्या हो गया, मूवमेंट। सो हमेशा याद रखो, ड्रग का मूवमेंट को क्या बोलते हैं, आपका फार्माकोकाइनेटिक। सो ड्रग का मूवमेंट को क्या बोला जाता है,
फार्माकोकाइनेटिक, क्योंकि हमने फार्माकोकाइनेटिक को ऑलरेडी ब्रेक कर दिया। जिस तरह से हमने फार्माकोलॉजी वर्ड को ब्रेक किया था उसी तरह से हमने फार्माकोकाइनेटिक वर्ड को भी ब्रेक कर दिया। ओके, सो फार्माकॉन मतलब ड्रग एंड काइनेसिस मतलब क्या हो गया आपका मूवमेंट। सो ड्रग का मूवमेंट को क्या बोला जाता है आपका फार्माकोकाइनेटिक। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब फार्माकोकाइनेटिक के बारे में जानते हैं। सो मान लीजिए अभी हमने एक ड्रग कंज्यूम कर लिया। सो जनरली बॉडी में जब हम ड्रग कंज्यूम करते हैं तो बॉडी में ये जाकर के कहीं स्टोर नहीं होता है। ये क्या करता है, ये ड्रग का मूवमेंट होता है। सो ड्रग जैसे जैसे मूवमेंट, मान लीजिए मैंने एक पैरासीटामोल खाया तो उस पैरासीटामोल क्या होगा, पहले हमारा स्टोमक में जाएगा। अब जब स्टोमक में जाएगा तो स्टोमक में ये क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा। डिसइंटीग्रेशन मतलब ये टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, टैबलेट टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। जब ये टुकड़ा टुकड़ा में हो जाएगा तब उसके बाद क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन के बाद डिसोल्यूशन होगा, क्योंकि हमारे स्टोमक वाले रीजन में क्या होता है आपका बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होता है और बॉडी फ्लूइड के साथ ये मिक्स होकर के ये क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा। फिर डिसोल्यूशन होने के बाद ये क्या होगा आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। सो ये होता है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। मान लीजिए ये हो गया आपका टैबलेट, ये टैबलेट को आपने कंज्यूम कर लिया तो ये टैबलेट क्या होगा, ऐसे टुकड़े में यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। फिर ये होगा आपका डिसइंटीग्रेशन। तो ये डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। डिसइंटीग्रेशन होने के बाद ये इस यहाँ पर डिफरेंट फ्लूइड प्रेजेंट है, यहाँ पर बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट है, तो ये फ्लूइड के साथ क्या होगा, मिक्स होकर के ये डिजोल्व हो जाएगा। सो डिजोल्व जब हो जाएगा ये पास होगा ऐसे ऐसे करके, यहाँ पर ऐसे पास होगा। ओके, ऐसे ऐसे पास होकर के जाएगा। एंड ये डिफरेंट कैरियर, डिफरेंट आप जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट आपने आगे चल करके ये सुनोगे। ओके, सो ये डिफरेंट ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट चैनल, डिफरेंट बैरियर के थ्रू जाते हुए आपका कहाँ पर मिक्स करेगा, आपके ब्लड में जाकर के मिक्स करेगा। सो ब्लड में डायरेक्ट ये जाकर के मिक्स नहीं करता है, ये ऐसे आएगा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन में आता है। फिर ये क्या करता है, डिफरेंट चैनल थ्रू जाएगा, डिफरेंट बैरियर के थ्रू जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या होगा, ब्लड में जाकर के आपका मिक्सिंग होगा। जब ब्लड के जाकर के मिक्सिंग होगा उसके बाद क्या होगा, अभी उसका ब्लड में जाकर के जब मिक्स होगा उस चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्प्शन। तो ये होता है आपका ऑब्जर्प्शन। ओके, सो ऑब्जर्प्शन होता है। अब ऑब्जर्प्शन जब हो जाएगा तब इस ऑब्जर्प्शन के बाद हमने ड्रग कंज्यूम किया, इसका मतलब क्या है, हमारा शरीर में कोई ना कोई डिजीज है, हमारे शरीर में कोई ना कोई डिजीज है, इसीलिए हमने ड्रग कंज्यूम किया। जब ऑब्जर्प्शन हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड इज ए सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ब्लड के माध्यम से ये जितने भी ड्रग होता है ये डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट में चले जाएंगे। मान लीजिए हमारा आई में खराब है तो आई के लिए अगर हम कोई ड्रग कंज्यूम करेंगे, या फिर हम लीवर में कोई प्रॉब्लम हो गया, या फिर वुंड हो गया, तो जहां पर प्रॉब्लम होगा वहां पर वो ड्रग मॉलिक्यूल जाकर के अटैच होंगे, रेस्पेक्टिव रिसेप्टर में अटैच होंगे और उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होगा। सो वहां से ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो उस डिस्ट्रीब्यूट को हम क्या कहेंगे, ऑब्जर्प्शन के बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो ऑब्जर्प्शन के बाद क्या होगा, जब ब्लड में ये सारा जब ड्रग मॉलिक्यूल ऑब्जर्व हो जाएंगे उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सो डिस्ट्रीब्यूट जब होंगे उसके बाद ये कहां पर जाएंगे, यहाँ पर आपका लीवर प्रेजेंट है। ओके, लीवर है ये प्रेजेंट है, तो लीवर हो गया आपका मेटाबॉलिज्म साइट। सो बॉडी में एक मेटाबॉलिज्म साइट होता है जिसका नाम होता है आपका लीवर। सो उसके बाद ये क्या होगा, आपके लीवर में जाकर के पहुंचेंगे। सो जनरली मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ओके, सो
थोड़ा अभी बता देता हूँ। ये जो फार्माकोकाइनेटिक होता है ये 4 वार्ड को लेकर के मिलकर के बना हुआ है। ओके, पहला होता है आपका ऑब्जर्प्शन, पहला होगा आपका ऑब्जर्प्शन, दूसरा होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा होगा आपका मेटाबॉलिज्म, चौथा होगा आपका एक्सक्रीशन। ओके, सो ये 4 प्रोसेस जनरली होता है। सो ऑब्जर्प्शन पहले होगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म होगा एंड उसके बाद आपका एक्सक्रीशन होगा। फाइन, ओके। सो हमने अभी अभी क्या पढ़ा था कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट को जाएगा, उसके बाद ये कहां पर जाएगा, लीवर में जाएगा। ओके, सो लीवर में क्यों जाएगा, क्योंकि लीवर में मेटाबॉलिज्म होगा। ओके, सो यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है मेटाबॉलिज्म। इस मेटाबॉलिज्म को जनरली क्या कहते हैं, आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, रूपांतरण। अच्छा, रूपांतरण कहां पर हो रहा है, एक लिविंग सिस्टम में हो रहा है। भाई हम लिविंग सिस्टम है ना, हम जितने भी एनिमल हो गए, मैन हो गए, ये कौन सा सिस्टम है, लिविंग सिस्टम। सो ड्रग का ट्रांसफॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, लिविंग सिस्टम में। एंड बायो का मतलब क्या होता है, आपका लिविंग बॉडी। सो लिविंग बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए उसको बोला जाता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। सो मेटाबॉलिज्म का अदर वर्ड होता है भी चेंज। ओके, सो क्या चेंज होगा, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज होगा। किसका चेंज होगा, ड्रग मॉलिक्यूल जनरली कॉम्प्लेक्स होता है। सो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का, कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल होता है, सॉरी, कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल होता है उसका सिंपल मॉलिक्यूल में फॉर्मेशन हो जाना को कहते हैं आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन। या फिर ऐसे समझो, टॉक्सिक, हायर टॉक्सिक सब्सटेंस को लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होने को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। या फिर इनएक्टिव ड्रग को एक्टिव ड्रग में या एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करने को बोला जाता है आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो इनएक्टिव ड्रग को आपको क्या बोला जाता है, हम एक चीज ये भी याद रखो, इनएक्टिव ड्रग को आपका बोला जाता है प्रोड्रग, हमेशा याद रखो। इनएक्टिव ड्रग का मीनिंग क्या हो गया, आपका प्रोड्रग। सो इनएक्टिव ड्रग कन्वर्टेड टू एक्टिव ड्रग और एक्टिव मेटाबोलाइट इन व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी, इन व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज नोन एज योर लीवर। ये हो गया आपका लीवर। सो इस पार्ट में क्या होगा, आपका इनएक्टिव ड्रग एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाएगा, हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस आपका लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्टेड हो जाएगा। ओके, एंड ये होता है क्या, आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म साइड। सो यहाँ पर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होगा। एंड मेटाबॉलिज्म जब हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म होने के बाद उसके बाद क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। एक्सक्रीशन कैसे होगा, अच्छा, ड्रग का डिफरेंट नेचर होता है। कोई ड्रग होता है वाटर सॉल्युबल ड्रग होता है, कोई ड्रग लिपिड सॉल्युबल होता है। सो हमेशा याद रखो, जो ड्रग आपका वाटर सॉल्युबल जो ड्रग होता है वो क्या करेगा, आपके ब्लड के साथ मिक्स करेगा। एंड ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट इज आल्सो ए वाटर लाइक ओरिजिन। सो ड्रग, जो ड्रग का नेचर वाटर सॉल्युबल होगा वो कैसे करेगा, आपका सीधा जाएगा, आपका एलिमिनेशन, आपका वाटर किस तरह से एलिमिनेट होता है, आपका किडनी के थ्रू। क्योंकि किडनी क्या करता है, किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है आपका नेफ्रॉन। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट, ओके, जो फंक्शनल यूनिट, एफयू मतलब फंक्शनल यूनिट। ओके, फंक्शनल यूनिट क्या होता है, आपका नेफ्रॉन। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन। सो यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर सॉल्युबल जो ड्रग होगा वो किडनी में चला जाएगा। एंड किडनी में जाने के बाद वहां पर नेफ्रॉन है,
वो क्या करेगा, इसको यूरिन के थ्रू इसे एलिमिनेट कर देगा। सो इस एलिमिनेट को कहते हैं क्या, एलिमिनेशन। इस एलिमिनेट को क्या कहते हैं, आपका एलिमिनेशन कहते हैं। एंड लीवर में मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं या बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एंड दूसरे बात, एक होता है आपका वाटर सॉल्युबल ड्रग एंड एक होता है आपका लिपिड सॉल्युबल ड्रग। सो लिपिड सॉल्युबल ड्रग का क्या होगा, सो लीवर क्या करता है, आपका बाइल फॉर्मेशन करता है। लीवर आपका बाइल फॉर्मेशन करता है। सो जब ड्रग बाइल के साथ मिक्स होगा तो ये बाइल के साथ मिक्स होने के बाद ये क्या करेगा, ऐसे ट्रैक्ट में पास होकर के आएगा एंड ये स्टूल के थ्रू एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, स्टूल के थ्रू एलिमिनेट हो जाएगा। सो ड्रग डिफरेंट रूट में भी आपका एलिमिनेशन होता है। सो एलिमिनेशन करने के लिए एलिमिनेशन हमारे बॉडी में एलिमिनेशन किस किस रूट में होता है, अब देखो। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था, यूरिन। यूरिन के थ्रू जितने भी ड्रग एलिमिनेट होता है वो जनरली आपका वाटर सॉल्युबल ड्रग होता है, वाटर सॉल्युबल ड्रग। ओके, एंड दूसरी बात हो गया, आपके जितने भी ड्रग आपके स्टूल के माध्यम से जाते हैं, स्टूल के माध्यम से, ओके, स्टूल मतलब मल के माध्यम से, वो जनरली आपका लिपिड सॉल्युबल ड्रग होता है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग होता है। एंड एक होता है आपका सलाइवा। तो सलाइवा के माध्यम से, सलाइवा मतलब लाड़ होता है जो, सो लाड़ के माध्यम में जो जाता है वो होता है आपका हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग, हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग। ओके, सो एलिमिनेशन जनरली आपका क्या होता है, आपका यूरिन के थ्रू जितना होता है, ये वाटर सॉल्युबल ड्रग जितना होता है वो यूरिन के माध्यम से क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। एंड स्टूल के माध्यम से जो ड्रग एलिमिनेट होता है जनरली वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होता है। एंड सलाइवा के माध्यम से जो ड्रग एलिमिनेट होता है उसे बोला जाता है हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग। सो यहाँ तक हमने डिटेल में पढ़ दिया कि फार्माकोकाइनेटिक बेसिकली क्या होता है। सो फार्माकोकाइनेटिक अगेन सब डिवाइडेड इनटू आपका अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ओके, सो एक्सक्रीशन तक कैसे कैसे हुआ आपने डिटेल में समझा। ओके, एंड फार्माकोकाइनेटिक हम फार्माकोडायनामिक भी हमने अच्छे से इसे समझ लिया था। ओके, यहाँ पर फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनामिक में बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कि फार्माकोडायनामिक दो भागों में डिवाइडेड है। एक होता है आपका डिजायरेबल इफेक्ट एंड एक होता है आपका अनडिजायरेबल इफेक्ट। एंड ये दोनों वर्ड डिजायरेबल इफेक्ट एंड अनडिजायरेबल इफेक्ट ये क्या करता है, ये दो वर्ड अगर मिक्स होंगे, इस दो वर्ड मतलब ये एंड ये दो वर्ड को आपका बोला जाएगा क्या, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ओके, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, इस दो वर्ड को क्या बोला जाएगा, आपका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। आई होप यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी डाउट आ गया आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।